बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदनान अली और आप देख रहे हैं टेक पॉइंट पीके। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं मुख्तलिफ़ बिज़नेस आइडियाज़ आपसे शेयर करता रहता हूं। मैं अपनी ज़िंदगी का आज सबसे बेहतरीन बिज़नेस आइडिया, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मैं कोई और बेहतर बिज़नेस आइडिया आपसे शेयर कर पाऊँ। ये बेहतरीन है, पहला और आखिरी भी कह सकते हैं, क्योंकि इस बिज़नेस में कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप 1 गुना इन्वेस्ट करते हैं, आपको रिटर्न में 10 गुना प्रॉफिट मिलता है। जी हाँ, ये ऐसा बिज़नेस है जो आप किसी इंसान के साथ नहीं करते, बल्कि रब के साथ करते हैं। रब का वादा है कि तू मेरी राह में 1 दे, मैं तुझे 10 गुना अता फरमाऊँगा। तो ये रब का वादा है अपने बंदे के साथ कि ये तिजारत, ये बिज़नेस आप किसी इंसान से नहीं कर रहे। इंसान से कर रहे होते वो झूठ बोलता, गीबत करता, आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन ये वादा रब का है, रब के साथ तिजारत करनी है। तो ये आइडिया लेते हुए कुछ दोस्तों ने आपस में टीम बनाई और वर्क कर रहे हैं। और कैसे काम कर रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये कैसे शुरू किया, इसमें क्या वो काम कर रहे हैं, किस तरह इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं। तो यकीनन उसका रिटर्न भी उन्हें मिलेगा। आइए जानते हैं रिजवान रशीद साहब से, इन्होंने इस बिज़नेस का आगाज़ कैसे किया और कैसे इसको लेके चल रहे। जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान रशीद, जो कि इस इदारे के चेयरमैन हैं। आइए इनसे जानते हैं इदारे का तारुफ, कब शुरू किया, कितने मेंबर हैं, कोशिश करते हैं सारे सवालात के जवाब दें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये कैसे ख्याल आया, कब शुरू किया आपने? अच्छा, कोई भी जो काम किया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई एक, जिसको कहें एक हादसा कह लें, कोई इवेंट कह लें, कोई ऐसा मेंटली आपको किसी ने वार्म अप किया होता है, तब आप उस काम की तरफ चलते हैं। सही। अभी रिसेंटली ये जो सर्दियां गुजरी हैं, मैं अपना एक स्कूल चला रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल। तो उसमें मैं फ़ेसबुक पे एक पोस्ट देखी जहाँ पर एक आदमी ने गुजारिश की कि हम स्कूल मालकान और प्रिंसिपल से दरख्वास्त करते हैं कि सर्दियों के मौसम में अपने तालब इल्मों को ज़्यादा तंग ना करें। अगर वो कोई और जुराबें पहन के आते हैं, कोई और स्वेटर पहन के आते हैं, वो शायद इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स करें। तो मैंने ग्रुप में मैसेज किया, मैंने कहा इस तरह है, तमाम वालिदैन को मुत्तला किया जाता है कि मौसम जो है वो बदल चुका है। अगर कोई स्वेटर और जुराबें नहीं ख़रीद सकता तो ये टॉपर सेकेंडरी स्कूल मेरी तरफ से गिफ्ट है उन बच्चों को। मगर हम ये है कि तमाम स्टूडेंट्स को एक जैसा देखना चाहते हैं, ना कि स्टूडेंट्स के बीच में हम ये डिफ्रेंशिएट करें कि शायद ये अफोर्ड नहीं कर सकता था और ये जो है ना एक फैमिली थोड़ी सी डिस्टर्ब है। तो मैंने कहा सबको हम इक्वल करेंगे, जो नहीं ले सकते वो 1 to 1 पेरेंट्स मेरे से बात करें, मेरी तरफ से इंशाल्लाह ये उनको मिलेगा। मैंने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज फॉरवर्ड किया। तो एक वालिदैन मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा सर ये 50,000 मेरी तरफ से रखें और आप जो है जो बच्चे नहीं ले सकते हैं तो ये आप मेरी तरफ से उन्हें दीजिएगा। मैंने, आप यकीन माने, सिर्फ़ एक वॉइस मैसेज किया। हमें सिर्फ कोशिश करनी है, रास्ता और जो है वो काम अल्लाह ताला ख़ुद बनाते हैं उस चीज़ के। तो मुझे ये एक ऐसा, एक यकीन माने ऐसा एक वो, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कि ये किस तरह गैबी मेरी मदद हुई कि तमाम बच्चों को मैंने लेकर दिए। तो मुझे वहाँ से एक ख़्याल आया, मैंने कहा कोशिश करने में क्या है। जिस जगह मैं रहता हूँ, ये गंगाल ईस्ट जो है, यहाँ पर थोड़े से फैमिलीज़ डिस्टर्ब हैं, उस तरह के नई इन्वायरमेंट है। तो मेरे एक अज़ीज़ हैं, डॉक्टर अली साहब हैं, मैंने उन्हें कॉल की। मैंने कहा यार मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि मैं गंगाल वालों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए जो भी मेरी आमदनी से 5% हुआ, 10% हुआ, जो मैं पर्सनली कर सकता हुआ मैं करूँगा। तो मेरी ये सोच है, मुझे कोई इसके बारे में बताइए कैसे करना चाहिए। उन्होंने कहा यार आप संडे को आएँ, बैठते हैं और इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। आप यकीन माने मेरी उनकी पहली मीटिंग हुई और ऐसा वो हमने उसको ऑर्गेनाइज़ किया कि आज हमारे पास फाइनेंस टीम भी है, ऑडिट टीम भी है। इतना फेयर हमने उसे बनाया कि रमज़ान से टोटल 10 दिन पहले हमने इसका आगाज़ किया और 50 से 60 दिन के अंदर, मैं यकीन माने मैं सोच भी नहीं सकता था कि हम इतना काम शायद गंगाल के लिए कर पाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये मतलब पीछे वजह ये बनी कि वो स्कूल से ज़रूरत पड़ी, आपने जो है वो कांटेक्ट किया, आपको ख़्याल आया। तो मैं भी अपने स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो गवाही देंगे कमेंट्स में, कि मैं उनसे ये कहता हूँ कि दुनिया में आप आए हैं, कुछ ऐसा करके जाएं
दुनिया में आए हैं, जहाँ कहीं भी आप जाएं, किसी इदारे में जाएं, अपने इलाके में देखें, आप जिस घर में रह रहे हैं, आप जहाँ बैठते हैं, आपके होने का उस जगह के ऊपर कोई ना कोई असर होना चाहिए। पता चले कि ये शख्स आया था, यहाँ कुछ बेहतरी करके गया है, कोई रास्ते से पत्थर हटा देना भी नेकी है। तो आपने ये काम शुरू किया, अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। एक वजह बन गई, अब एक कंपनी, एक टीम बन चुकी है, इदारा बन चुका है। तो इसकी बाकी जो मामलात हैं, आप जैसे बता रहे हैं, अली साहब हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उनसे भी मुलाकात करते हैं, अली साहब की तरफ, और उनसे जानते हैं कि ये इदारा अभी तक क्या कुछ कर चुका है और आगे ये क्या करने जा रहे हैं। जी, तो हमारे साथ थे रिजवान रशीद साहब, जिन्होंने सबसे पहले अली मुग़ल साहब से ये आइडिया शेयर किया और इन्होंने मिलकर इस इदारे का क़याम किया। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस इतने कम वक्त में, रमज़ान से पहले इन्होंने शुरू किया, तकरीबन 2 माह का ये ड्यूरेशन है, तो इस दौरान इन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और आगे क्या ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। और ख़ास एक अहम सवाल वो मैं बाद में करूँगा, पहले जानते हैं कि अभी तक ये अचीव क्या कर चुके हैं और आगे क्या करने चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं इदारा पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें अपने चैनल पे आने की दावत दी है। तो जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने आपसे बात की है कि अभी मैं बहुत थोड़ा वक्त हुआ है इस काम को, इदारे को स्टार्ट किए हुए। तो जो हमारी टीम है, हमने पहले ये ट्रेनिंग की है यार कि हमारे इलाके में कौन से मुस्तहिक अफराद कितने हैं और कौन कौन है, वो हमने प्रॉपर एक ट्रेनिंग करके उनको हमने लिस्ट जारी की है। फिर हमने रमज़ान के महीने में मैक्सिमम जो हमारे कंगाल लिस्ट में ऐसे मुस्तहिक अफराद थे, जहाँ पे हमें मालूम है यार कि इनका राशन का इशू है, इनका फाइनेंशियली इशू है, तो हमने प्रॉपर टीम से प्राइवेसी के तौर पे उनके घर में राशन पहुँचाया है। जहाँ पे कैश का इशू था यार कि इनको हमने कैश देनी है, वहाँ पर हमने कैश पहुँचाया है। तो ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी यार कि रमज़ान में कम से कम यार लोग हाथ ना फैलाएँ। और जो मैक्सिमम हमारे इस गंगाल ईस्ट के लोग हैं, हमारी अपनी फैमिली भी है, कुछ हमारे रिलेटिव्स भी हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे प्रायोरिटी यही थी यार कि जो हमने इदारा शुरू किया है, सिर्फ हमने गंगाल ईस्ट जो यहीं पे रहना है, यहीं के लोगों को हमने देखना है यार कि यहाँ पे कितने डिज़र्विंग पीपल मौजूद हैं। और सेकंड जो हमने काम किया है, कुछ पानी का इशू था जहाँ तक लोगों की एक्सेस नहीं थी, तो वो हमने काफ़ी सॉल्व किया है। सेकंड जो हमारी अचीवमेंट थी वो कुछ सिक्योरिटी का इशू था हमने, तो हमने ये किया यार जो यहाँ इलाके की सिक्योरिटी, जी, तो हमने लाइट्स लगाई स्ट्रीट में और हर चौक में इस टाइम लाइट्स लगी हुई है। हमारी कोशिश है कि मज़ीद हम लाइट्स यहाँ पे लगानी है। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि ये गंगाल की जो आबादी है, अभी तो इसके दाएं बाएं गौरी टाउन बहुत ज़्यादा फेमस है, गंगाल इतना ज़्यादा पहचाना नहीं जाता है, तो ये पुराना इलाका, तो इसकी तकरीबन कितनी आबादी है, कितने घर हैं इसके? इसकी मैक्सिमम 1000 आबादी है इसकी। सही, तो उसमें ये कह सकते हैं हम कि 50 to 60% लोग जो है वो मुस्तहिक लोग होंगे जिनको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा ही है। सही, अभी हम चेक भी कर रहे हैं, हमारी टीम मौजूद है, वो चेक कर रही है और प्राइवेसी के तरीके से चेक कर रही है यार कि कौन से डिज़र्विंग पीपल हैं, तो वो हम चेक कर रहे हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर प्लानिंग है काम उनका। अच्छा, लोग आपसे ख़ुद भी कांटेक्ट करते हैं कि हमें ज़रूरत है? कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी बंगाल हमारा एरिया है, हर घर में हमारा पैगाम पहुँच चुका है। सही। तो सेकंड जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि सिक्योरिटी का इशू था, तो वो हमने लाइटें लगा दी यहाँ पे। फिर थर्ड ये हमने किया यार, जो ग्रेव यार्ड हमारा है उसकी कुछ इशू थे वहाँ पे, उसके प्रॉपर सफाई का इंतज़ाम नहीं था, कोई इसकी वहाँ पे कोई चेक नहीं कर रहा था, और हमने सफाई करवाई है, उसको हमने अपने अंडर ले लिया है। बंगाल ईस्ट वेलफेयर ट्रस्ट ने अपने अंडर लेके प्रॉपर आने इंचार्ज वहाँ पे मुंतखब किया वहाँ पे। तो ये भी हमने किया है। और फ्यूचर की हमारी प्लानिंग है, जो हमारी मेन सर्विस रोड है वो टूटी हुई है, ठीक है, तो वो हमने ठीक करवानी है। जी बिल्कुल, मेन सर्विस रोड की हालत मैंने भी देखी है। तो जैसे मैंने ज़िक्र किया कि ये गंगाल ईस्ट के दाएं बाएं गौरी टाउन, ये आबादी पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई, तो उसने इस आबादी को भी इफ़ेक्ट किया। ग्रेव यार्ड का मसला भी उधर से ही जनरेट हुआ, आबादी बढ़ने की वजह से ये इशू आया। तो ये ग्रेव यार्ड में चाहूँगा कि आप थोड़ा मज़ीद डिटेल में बताएं कि किस तरह के मसाइल मज़ीद जो है वो आपको फेस करने पड़ रहे थे, जगह कम पड़ गई और वो सारे मामला क्या? असल में जो गौरी टाउन सोसाइटीज़ बनी यहाँ पे, तो जो सोसाइटी के मालकान थे उन्होंने प्रॉपर जगह नहीं दी इन लोगों को, तो वो सारे लोग यहाँ पे गंगाल में आके अपने जो उनके मुर्दा थे यहाँ दफन कर रहे थे। तो हमने कहा यार ये जो जगह बिल्कुल जगह थोड़ी है, ये तो मुख्तस की गई थी, जो गंगाल के आबाई इलाका है इसके लिए मुख्तस की गई थी। तो हमने कहा यार तो आप यहाँ पे तदफीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सोसाइटी बनती है वहाँ पे ग्रेव यार्ड, पार्क, मस्जिद वगैरह देना ये सोसाइटी के मालकान का
इसके ऊपर लाजिम है कि वहाँ पे जो राशन को चीज़ें दें, लेकिन उन्होंने नहीं दी हैं। फिर हमने ये देखा यार कि अगर हमने भी कंट्रोल ना किया तो ये फ्यूचर में हमारे लिए इशू पैदा होगा कि हमें गंगाल के जो खुद अपने लोग हैं यहाँ पे तदफीन का मसला पैदा होगा, वो हमने क्लियर किया। फिर अभी हमारी कोशिश है कि CDA के चेयरमैन से मीटिंग करके यहाँ पे कुछ ग्रेव यार्ड एक्सटेंड करवा लें, क्योंकि दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है और ग्रेव यार्ड हमारा बहुत पुराना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में पॉसिबल है हमारी मीटिंग उनसे हो और यहाँ पे जो ग्रेव यार्ड को हम एक्सटेंड करवाएंगे। सही। तो आपने रोड का जिक्र किया, अभी आपका ऑन गोइंग प्रोजेक्ट जो है वो रोड को आपने रखा हुआ है, तो इसके लिए क्या प्लान्स हैं आपके, कैसे ये मसला हल होगा? इसका प्लान ये है कि सबसे पहले हम CDA के चेयरमैन से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो लागत बहुत ज़्यादा आ रही है, मैक्सिमम 25 लाख रुपये यहाँ पे लागत आ रही है। सही। और सियासी जो इशू हैं, जो हमारे MNA हैं, यहाँ पे कोई का भी हमें ध्यान नहीं है। तो पहला हमारा ये प्लान है यार कि हम CDA के चेयरमैन से मिलें, अगर वहाँ से पॉसिबल हमें कोई जवाब अच्छा ना मिला तो फिर हम कंपेन चलाएँगे, खुद हम चंदा इकट्ठा करेंगे, लोगों को अवेयरनेस देंगे यार कि ये रोड हमारी साइड टूट चुकी है, ठीक है, तो हमने रोड ठीक करने अपनी कंपेन हम चलाएंगे इंशाल्लाह। सही। होपफुली उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। सही। तो आप इस पे काम कर रहे हैं, बाकी जो है इसके अलावा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स भी और भी आपके होंगे, तो उनमें से मुझे जो पता चला था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो आपके मुक़द्दस औराक हैं उसके लिए आप जो है काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताइएगा। ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि जब भी आप जाएँ, आप गली में देखें, कहीं भी देखें, अल्लाह के रसूल का नाम गिरा पड़ा होता है, तो मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी यार कि मुक़द्दस औराक का कोई प्लान किया जाए कि हर गली में कम से कम एक बॉक्स लगा होना चाहिए कि जो बंदा देखे, अखबार आए, किसी पेज पे अल्लाह का और उसके रसूल का नाम लिखा हुआ है तो फ़ौरन डब्बे में डाल दे। तो वो भी हमारा काम मुकम्मल हो चुका है और इंशाल्लाह इसी वीक में हम डब्बे लगा देंगे। सही। तो ये थे इनके कुछ प्रोजेक्ट्स जो बहुत कम वक्त में आपने अचीव किए, आपको इसकी मुबारकबाद है और अजर तो अल्लाह ताला की ज़ात देगी। तो आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? और एक और हमारा प्रोजेक्ट है अभी जो गंगाल में सफाई का मसला है कि प्रॉपर यहाँ पे कोई सफाई, हालांकि ये जो गंगाल ईस्ट है ये इस्लामाबाद कैपिटल में आता है, आप देखें आप जैसे ही आप बंगाल के अंदर इंटर होते हैं तो कूड़ा आपके रोड के ऊपर फ्रंट पे पड़ा होता है, बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है हमारे एरिया का। तो वो भी इंशाल्लाह जब हमें CDA के चेयरमैन से मीटिंग होगी तो ये भी इशू डिस्कस करेंगे कि हमें प्रॉपर डब्बे रखे जाएँ, बड़े कूड़ादान रखे जाएँ और गलियों में सफाई का इंतजाम किया जाए यहाँ पे। वो भी अभी हमने अपने ऑन पे सफाई महल्ले की करवाई है और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे इसकी हम इस बात को उजागर करें और जहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे यहाँ पे सफाई हो। तो मुझे ये बताएं कि इतने सारे काम आपने इतने कम वक्त में किए, फ़ंड चाहिए होता है, और ये फ़ंड आता कहाँ से है, कौन लोग आपको सपोर्ट करते हैं? आजकल तो मतलब इदारों पे सवाल उठते हैं कि ये फ़ंड कहाँ से आ रहा है। ये बहुत बड़ा मसला है कि आपको जवाब देना होता है, बाकायदा ऑडिट होता है, तो इसके लिए आपके ऑडिट मैनेजर भी हैं, तो उनसे भी हम सवालात करेंगे, लेकिन आपसे मेरा ये सवाल है कि ये फ़ंड आता कहाँ से है? फ़ंड देखिए, कोई भी इदारा हो तो उसकी बेस फंड ही होती है, अगर आपके पास फ़ंड है तो बेशक प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे 25 मेंबर्स हैं, हमने वही सिलेक्शन किया जो फाइनेंशियल तौर पर मजबूत लोग हैं और हर एक अच्छे इदारे में काम कर रहा है, अपना अच्छा बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है, तो उसको हमने अपनी टीम में शामिल किया है। तो अभी जितना भी जो हमने काम किया, जो हमारी अचीवमेंट हुई है, हम 25 जो मेंबर हैं वही अपना चंदा इकट्ठा करके वही यूज़ कर रहे हैं, हमें बाहर से कोई पैसा नहीं भी आ रहा, ठीक है, और ना हमें कोई बंदा बाहर से सपोर्ट कर रहा है, हम अपने। अच्छा, मैंने देखा है वो पोस्ट आपकी जिसमें ये 22 गालबन मैंने बैजेस देखे थे, तो उसमें तो सारे यंग लोग हैं। जी जी जी। तो ये मतलब यूथ ने जो है खुद से ये स्टेप लिया है? असल में मैंने ये चीज़ नोट किया कि हमारे जो इलाका है यहाँ पे लोगों में नातफाकी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। जिस लोगों से, जिस बंदे से हमने मीटिंग की, जिस हमें दोस्त के पास गए, मेंबर के पास गए, यार के इस इलाके में नातफाकी नाचाकी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसने आगे बढ़ कर हमारा साथ दिया। उसने कहा हम चाहते हैं यहाँ कि ऐसा इदारा बने जिसमें इत्तेफाक हो, हम मिलजुल के चलें, हम हर तरह की सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे और जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम साथ देंगे। हम इन 22-25 लोगों के अलावा कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सामने नहीं आते, ऑफ द स्क्रीन जो है वो मदद करते होंगे, डोनेशंस देते होंगे, ऐसे लोग हैं? वो हमसे रब्ता भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक प्रॉपर मंशूर है, प्रॉपर प्लानिंग है कि जो भी हमारी टीम में आता है, हमारे इदारे में आता है, हम उसका इंटरव्यू लेते हैं प्रॉपर, ठीक है, कि और क्या वो हमारे मंशूर जो हमारी जो इदारे की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक है नहीं है, कि उसके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि लोगों की प्राइवेसी रख सके, हमारे साथ चल सके, उसी को हम शामिल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम होता है कि आप
प्राइवेसी रखें कि आपका जो फ़ंड आ रहा है उसकी जो तकसीम हो रही है वो किस किस घराने तक जा रही है। लोग सफ़ेद पोश होते हैं, नहीं बता सकते कि हम ज़रूरतमंद हैं हमें दें, तो ये बड़ी सिक्रेसी रखनी होती है। तो ये बड़ा अच्छा आपका स्टेप है, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो आपके साथ जो है वो और टीम मेंबर हैं, तो किससे मिलवाएंगे आप? अभी जो हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं मोहम्मद बिलाल साहब हैं, तो वाइस चेयरमैन साहब मोहम्मद बिलाल साहब हैं और उन्होंने ला भी किया हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि आप उनसे मिलें क्योंकि हमारे फ्यूचर प्लानिंग वो करते हैं। टीम सारी जो है वो पढ़े लिखे लोगों की है और ख़ुद से आपने ये स्टेप उठाया है। और मैं तो देखने वालों से ये कहूँगा कि ये गंगाल के नौजवानों ने मिलके एक ट्रस्ट कायम किया है गंगाल वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से। तो जो लोग देख रहे हैं वो अपने इलाकों में इस तरह के ट्रस्ट कायम करें और मिलकर काम करें। यकीन जाने इस बिज़नेस में नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो मिलवाएंगे मोहम्मद बिलाल साहब जी। तो हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद बिलाल साहब ने, जो कि वाइस चेयरमैन हैं गंगाल वेलफेयर ट्रस्ट के। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये डिसीजंस कैसे करते हैं। चेयरमैन भी है, वाइस चेयरमैन है, पूरी टीम है। तो जब कोई मुश्किल पेश आ जाए, कोई डिसीजन करना हो, तो किन के पास पावर है? First of all, thank you so much for having us. I am working as a vice chairman of Gangal East Welfare Trust. और जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने इस चीज़ को इनिशिएट किया, गंगाल ईस्ट बनाया और मुझे एज अ वाइस चेयरमैन सेलेक्ट किया, इसके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ उनका। कोई काबिलियत दे के उन्होंने कुछ सेलेक्ट किया। उसके बाद हमारे जो अली रज़ा साहब हैं, हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने भी गंगाल के बारे में बताया कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो गए। बेसिकली हर जो डेजिग्नेशन होती है उसका अपना एक रोल होता है। मेरा जो एज अ वाइस चेयरमैन रोल है वो फ्यूचर प्लानिंग है। तो जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया, हमने कौन कौन से काम अभी स्टार्ट किए हैं और कौन कौन से हम कर चुके हैं। हमारी जो अभी प्लानिंग है वो फ्यूचर प्लानिंग ये है कि हमने एजुकेशन इनिशिएटिव करना है। जैसा कि गंगाल की आबादी 1000 से ज़्यादा है, लेकिन उसमें से जो बच्चे हैं वो बहुत सी फैमिलीज़ बच्चों की एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकती। तो हमने यहाँ पे एक स्कूल स्टार्ट करना है। हमारे पास कॉम्पिटेंट टीचर्स भी हैं जो कि इनकी बेसिक जो एजुकेशन है और बेसिक जो चीज़ें हैं उनको नॉलेज उनको देना है, स्टार्ट करना है। और प्री असेसमेंट रिपोर्ट्स इसके बारे में हमारी बन गई हैं, तो वेरी सून इसको हम स्टार्ट करेंगे। सेकेंडली, हर इलाके में एक बेसिक हेल्थ यूनिट होता है जो कि हमारे गंगाल में नहीं है। बहुत से लोग इस गंगाल से पिम्स हॉस्पिटल जाते हैं, पॉली क्लिनिक जाते हैं, एक आने जाने का भी एक्सपेंस वो बेयर नहीं कर सकते। और इस्लामाबाद में बेसिकली 2 ही बड़े हॉस्पिटल हैं और ओवर बर्डन हुए हुए। तो हम ये चाह रहे हैं कि एक बेसिक हेल्थ यूनिट गंगाल के अंदर हो, जो कि बेसिक जो ट्रीटमेंट है वो इधर ही हो जाए, बजाय इसके कि वो हॉस्पिटल जाएँ फिर आना जाना हो। तो इस पे भी हमारी वर्किंग है। हमने बहुत से लेटर्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को भी लिख चुके हैं। और तीसरा जो हमारा वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आपने देखा होगा कि हर इलाके में प्रॉपर ग्राउंड्स होते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी दी जाती है, उसके बाद बच्चों के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी के एनवायरनमेंट दिया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गंगाल के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो हमारे गंगाल के सामने जितना भी ग्रीन बेल्ट है, आप देख लें कि इस्लामाबाद में हर ग्रीन बेल्ट के ऊपर प्रॉपर जॉगिंग ट्रैक बने हुए हैं। CDA ने उसको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के लोगों को दिया हुआ है, लेकिन गंगाल के लोगों को नहीं दिया हुआ है, जो कि हमारा बेसिक राइट भी बनता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हर बंदे का राइट है। तो हमने इसके मुतालिक भी CDA को, डिप्टी कमिश्नर को लेटर भी लिखे हुए हैं और मेरी पर्सनली डिप्टी कमिश्नर साहब से भी मुलाकात हुई है और असिस्टेंट कमिश्नर रूरल, उनसे भी बात हुई है। तो उनका यही कहना था कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस पे वर्किंग कर रही है, क्योंकि हमारा एरिया रूरल में आता है। अर्बन पे ये काम हुआ है, रूरल में अभी जो पॉलिसी बन रही है, तो जैसे ही बनेगी तो ये सारा काम जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, एक वजह ये भी है कि यहाँ पे ये आबादी पुरानी है, एक मोहल्ला या गांव टाइप है, तो और दाएं बाएं जो सोसाइटीज़ बनी हैं वो काफ़ी डेवलप्ड हैं, तो उनमें भी ये फैसिलिटीज़ देखने को नहीं मिलती और आप इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए यकीनन आप दाद के मुस्तहिक हैं और अल्लाह करीम आपको कामयाबी भी अता फरमाए। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको किसने कॉल की? रिजवान साहब ने अली भाई को कॉल की, अली भाई ने फिर आगे आपको की, ऐसे सिलसिला जुड़ा या किसी और के थ्रू आप आए? बेसिकली मेरा स्टार्ट से ही थोड़ा सा ना वॉलंटियरली काम करने का मेरा शौक़ भी था।
और जैसे ही मुझे कॉल आई, मैं लॉ के पेपर दे रहा था तो मुझे कॉल आई, तो मतलब दिली खुशी हुई कि यार ये काम भी स्टार्ट होने लगा। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँगा, जिस तरह भी हो, फिज़िकल हो। सही। तो बिलाल साहब, मैं आपको एक ख़ास सवाल, जो इजाज़त हो, मैं पूछना चाहूँगा कि क्योंकि आपका रोल भी है कि आपने फ्यूचर प्लानिंग्स करनी है, तो ये गंगाल वेलफेयर ट्रस्ट आगे जाके कहीं सियासी पार्टी तो नहीं बनने जा रहा? नहीं, हमने हमारा जो मंशूर है और हमने जो डे फर्स्ट से डिसाइड किया था, हमने किसी के साथ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं करना, ना ही होने जाना। हमारा जो मेन मकसद है वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना है। हमारा किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। ये तो हमारे साथ थे मोहम्मद बिलाल, गंगाल वेलफेयर ट्रस्ट सोसाइटी के वाइस चेयरमैन। तो आपने इंटरव्यू देखा, उम्मीद है कि इससे आपको भी आइडिया मिला होगा। आप जो है वो अपने इलाका में इस तरह के ट्रस्ट कायम करें, फ़लाह बहबूद के काम करें। यकीनन ये ऐसा बिज़नेस है जिसमें नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो जैसे मैंने शुरू में ये कहा कि हम जहाँ भी जाएं, हमें कुछ ऐसा काम कर जाना चाहिए कि पता चले कि कोई शख्स यहाँ आया था, कुछ अरसा रहा और चला गया। तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है। शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। अस्सलाम वालेकुम।